मतलब ये एनिमेशन है, एक एनिमेशन मैंने बनाया था फ़ोटोशॉप का यूज़ करके, तो सोच रहा हूँ कि बताऊँ क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फ़ोटोशॉप में एनिमेट करने नहीं आता है। तो ये जो एनिमेशन मैंने बनाया है, इसे थोड़ा आप लोग समझाऊँ कैसे बनता है। तो सबसे पहला बात कि जैसे अगर ये सबको हटा दूँ मैं पहले, ताकि समझ आए शुरू से, क्लोज़ कर देता हूँ। हाँ। ये डिज़ाइन है, मुझे इसे एनिमेट करना है मान लीजिए मतलब मेरे दिमाग में पहले से था कि ऐसे-ऐसे जैसे ऑसिलेशन जानते होंगे सब, तो ऑसिलेशन करे ऐसे-ऐसे हिले, तो उस वो मैंने सोचा था। तो फिर विंडोज़ वो करने के लिए सबसे पहले इसको टाइमलाइन एक्टिवेट करना पड़ता है। तो विंडोज़ में जाकर यहाँ टाइमलाइन का ऑप्शन होता है, तो वो एक्टिवेट करना होता है। तो ये टाइमलाइन को हम एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, इसमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि इस लेयर को मान लीजिए घुमाना है, तो फिर मुझे इस लेयर को सिंगल लेयर में करना पड़ेगा, ग्रुप के लिए काम नहीं करता है ये। तो जैसे ये वाला जो है ये ग्रुप में यहाँ पर था, तो ग्रुप में था तो फिर ये नहीं एनिमेट कर सकते हैं इसको, उस हिसाब से एक-एक लेयर को एनिमेट करना पड़ जाता। तो फिर मैंने क्या किया, इस ग्रुप को मर्ज कर दिया यहाँ और ये ग्रुप 1 कॉपी बना है, तो एक लेयर हो गया। अब इसको मैं आराम से एनिमेट कर सकता हूँ। तो इसे मैंने क्या किया कि यहाँ इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ एरो बटन दिख रहा है, या ये एरो बटन पर क्लिक करता हूँ तो फिर ये आता है और इसमें 3 ऑप्शन होता है, एक ट्रांसफॉर्म, एक ओपेसिटी और एक स्टाइल। तो ओ ट्रांसफ़ॉर्म से वही ये अगर पोजीशन चेंज करना है तो जैसे मूव हो रहा है तो वो तो पोजीशन चेंज ही हो रहा है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो वही ट्रांसफ़ॉर्म का काम है, मुझे मूव करना है, यहाँ से वहाँ ले जाना है तो ट्रांसफ़ॉर्म करूँगा। और मुझे गायब है और उसको फिर लाना है, या जैसे-जैसे फ्रेम में आ रहा है वैसे-वैसे वो साफ-साफ दिखने लग रहा है, या फ्रेम से जैसे-जैसे बाहर जा रहा है वो गायब होता चला जा रहा है, तो उसके लिए ओपेसिटी का यूज़ करेंगे। और स्टाइल का भी रहने दीजिए, 2 ही बताते हैं अभी, ट्रांसफ़ॉर्म और ओपेसिटी, क्योंकि इसमें भी यही 2 का यूज़ किए हैं और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किए हैं। तो बाकी मेन चीज़ यही है, ट्रांसफ़ॉर्म ही सब कुछ है, क्योंकि एनिमेशन में तो मूव ही कराना होता है। तो इसमें मूव जैसे कराना है, मान लीजिए इस फ़ोटो को मूव कराना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ग्रुप ऑन करूँगा और पहले ये की फ्रेम्स है, जो यहाँ डॉट डॉट आप लोग देख रहे होंगे, ये की फ्रेम्स है। यही मेनली काम करता है मूव कराने में। मुझे कैसे मूव कराना है, इसका ये पूरा काम इसी का है। तो ये जो की फ्रेम्स है इसे मैं डिलीट कर दूँगा पहले, यहाँ से सिलेक्ट ऑल एंड देन डिलीट, डिलीटेड हो गया। तो डिलीट होने के बाद अब मान लीजिए मुझे, ये देखिए अब मैं यहाँ से जब इसको ऑन करूँगा तो ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि की फ्रेम्स डिलीट हो चुके हैं देखिए, और नीचे के जो टेक्स्ट है वो मूव कर रहे हैं क्योंकि उन पे अभी की फ्रेम्स लगे हुए हैं। तो अभी मान लीजिए इस इमेज को मुझे रोटेट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले यही मेन है, ये जो यहाँ दिख रहा है लाइन, ये कर्सर, ये ये जहाँ रहेगा ना वहाँ से आपको एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मुझे मान लीजिए शुरुआत से करना है, तो मैं शुरुआत में रखूँगा, तो इससे क्या होगा कि जो मेरा मूवमेंट शुरू होगा, ये कहाँ से शुरू होगा, वो वही डिसाइड करेगा जहाँ पे मैं ये रखूँगा, ये कर्सर। तो मैं मान लीजिए शुरुआत में इस कर्सर को रख रहा हूँ और यहीं पर मैं ट्रांसफ़ॉर्म इनेबल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर ट्रांसफ़ॉर्म इनेबल हो जा रहा है और एक बार और क्लिक करने पर डिसेबल हो जा रहा है। तो ये क्लिक करूँगा तो ट्रांसफ़ॉर्म इनेबल हो गया। तो यहाँ पर एक की फ्रेम लग गया, येलो कलर का दिख रहा होगा। तो ये की फ्रेम लग गया, तो ये अब स्टार्टिंग है, मतलब अभी भी ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि अभी की फ्रेम लगा है तो ये बता रहा है कि इमेज यहाँ पे इसका मेन पॉइंट आ गया कि इमेज ऐसा है, यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। अब मान लीजिए अब मुझे यहाँ ले जाना है इमेज को मूव करा के, या यहाँ ले जाना है, ये डिसाइड करेगा नेक्स्ट मूव। अब इसको हमको मान लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 10F जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए ले जाके रख दिया। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि या तो अपना से यहाँ पे की फ्रेम पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ की फ्रेम ऐड हो जाएगा, या फिर जब इस इमेज को अपने आप मूवमेंट दीजिएगा, जिधर आपको मूवमेंट देना है तो ऑटोमेटिक यहाँ एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो देख लीजिए मैं मूवमेंट दूँगा, तो ये मूवमेंट देने के लिए आ गया। अब मुझे इसमें एक और काम करना है
कि जैसे मैं ऐसे इसको जब ऐसे मूव करूँ, तो फिर यहाँ से ये समझ लीजिए यहाँ एक फ़िक्स पॉइंट हो जहाँ से ये ऐसे रोटेट करे, नहीं तो ऐसे मैं रोटेट करूँगा तो ये जो पॉइंट है ये भी रोटेट कर जाएगा, इधर चला आएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये ये है और ये देखिए ये भी मूव कर जाए, यानी गोल-गोल रोटेट हो रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ये फ़िक्स हो जाए यहाँ पर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर जब क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ऊपर में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इस पर अगर क्लिक कर दूँगा, तो मुझे इसमें एक नया फ़ीचर ये दिखेगा, ये जो डॉट दिख रहा है, इसको मैं जहाँ रखूँगा ना, वहीं से मूव करेगा मेरा इमेज। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, उसके बाद फिर ऐसे मैं मूव करूँगा तो ये देखिए, ये ऐसे मूव हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि की फ्रेम मुझे ऐड करना है कि ये जो इमेज है, वो यहाँ से यहाँ जाए। ठीक है? तो और मैं डन कर दूँगा, तब देखिए यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो गया। तो अब जब ये कर्सर चलेगा, तो मेरा इमेज स्टार्टिंग में जहाँ था वहाँ है, और जब जैसे-जैसे कर्सर आगे जा रहा है, वैसे-वैसे मैंने जहाँ की फ्रेम ऐड किया है, वहाँ पर ले जाके इमेज को रोक देगा। रोक दिया, ठीक है? अब मान लीजिए अब फिर वहाँ से मुझे वापस लेके आना है, तो फिर मैं एक और 10F पे जाता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करूँगा और अब मुझे अपना पोज़ीशन चेंज करके वापस से यहाँ पे देखिए फिर ये वाला मूव करने लगा, तो यहाँ पे इसको जो है ये वाला, इसको मुझे फिर से यहाँ ले जाके रखना पड़ेगा। ये रख दिया, उसके बाद फिर अब इसको मूव करके यहाँ पर ले आएँगे, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड हो गया। तो यहाँ से मेरा इमेज स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ आगे बढ़ गया और यहाँ बढ़ने के बाद मैंने फिर की फ्रेम क्योंकि लगाया है यहाँ से यहाँ तक का। तो फिर जैसे ही ये आगे कर्सर बढ़ेगा तो वापस मेरा इमेज यहाँ आके रुक जाएगा। अब क्योंकि आगे कोई की फ्रेम नहीं है तो अब वहीं पे इमेज रह जाएगा अंतिम तक। फिर उस इमेज को वापस मुझे मिडिल में लेके आना है, मान लीजिए वहाँ तक रोटेट कर गया, अब मुझे यहाँ बीच में लाके रोक देना है इमेज को। तो फिर मैं इस की फ्रेम को आगे ले जाऊँगा या फिर पूरा लास्ट में ले जाऊँगा ताकि वीडियो ख़त्म होते-होते बीच में आके रुक जाए मेरा इमेज। तो लास्ट में इसको ले जाऊँगा और फिर क्या करूँगा, इस पर क्लिक और ये जो कर्सर है इसको मैं फिर यहाँ फ़िक्स कर दूँगा और अपनी इमेज को अपने जगह पर फिर से लाके लगा खड़ा कर दूँगा। तो अब लास्ट तक वीडियो खत्म होते-होते क्या होगा कि मेरा जो इमेज है वो अपने जगह पे आ गया रहेगा। एक बार उधर घूम लेगा, एक बार इधर घूम लेगा, फिर अपने जगह पे पहुँच जाएगा। ये देखिए कैसे। ये एक बार उधर गया, उसके बाद अब यहाँ से फिर एक की फ्रेम स्टार्ट हो गया। अब ये अब वापस इस की फ्रेम तक पहुँचेगा और फिर इस की फ्रेम के बाद दूसरा की फ्रेम था कि यहाँ पे पहुँच जाए। तो फिर यहाँ पे पहुँचते ही वीडियो खत्म और ये रुक जाएगा फ्रेम। तो ऐसे हम लोग का इमेज एनिमेट हो गया। तो बस यही इसमें एनिमेशन का काम करता है, ठीक है? अब बाकी इस टाइम बढ़ाना है, मान लीजिए कि थोड़ा देर के बाद हो या थोड़ा पहले हो जाए, तो ये जो की फ्रेम इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इतना पास में इस की फ्रेम को रख दूँगा, तो फिर जो कर्सर है ये वाला, ये जितना जल्दी यहाँ पहुँचेगा उतना स्पीड इसका एनिमेशन हो जाएगा, ये देखिए। यहाँ से पास में है, ये देखिए कितना फ़ास्ट हो गया क्योंकि पास में था। लेकिन दूर पर रख देंगे, तो जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक ये जो इसका जगह है वहाँ तक पहुँचने में इसको समय तो लगेगा, क्योंकि इसको कर्सर को यहाँ पहुँचने में टाइम लग रहा है, तो इसको भी अपनी जगह पे पहुँचने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए टाइम लगेगा, ये देखिए। ये पहुँचा, जैसे-जैसे पहुँच रहा है वैसे-वैसे अपनी जगह पे पहुँच के और फिर अपना जगह वापस जो आगे का की फ्रेम उसके हिसाब से अपने जगह पे आने लगेगा। तो ऐसे एनिमेट होता है, ठीक है? तो ये इमेज एनिमेट हो गया। ठीक है? अब उसके बाद इसमें और भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे नॉलेज आएगा कि इसको ऐसे भी एनिमेट करेंगे और सुंदर लगेगा। जैसे वो बॉल होता है ना, क्या उसको बोला जाता है, टेनिस बॉल जिसको ड्रॉप किया जाता है तो 2-3 बार टप्पा खाता है तो कितना अच्छा लगता है, तो उसको भी एनिमेट कर सकते हैं। बॉल डाल दिए, उसको 2 बार 3 बार रियल लाइफ़ से जैसे टप्पा खाने के बाद टपकता है बॉल ऊपर-नीचे, तो उसका उससे इंस्पिरेशन लेकर उसके हिसाब से हम लोग की फ्रेम लगाकर और एनिमेट किया जा सकता है इस वीडियोज़ को। उसके बाद फिर अब सिखाता हूँ कि ओपेसिटी कैसे काम करना है। तो ओपेसिटी के लिए ये वाला लेयर है, इसमें मैंने ओपेसिटी और पोजीशन दोनों लगाया है।
तो इसका भी पहले मैं ये उड़ा देता हूँ, देखता हूँ, ये सेलेक्ट ऑल एंड देन डिलीट, डिलीट। हाँ, तो इसमें है कि ये मेरा एक लेयर है, मान लीजिए लेयर है, और इसका जो ओपेसिटी अभी मैंने पूरा कम करके रखा है, तो ओपेसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इस लेयर में क्या करना है कि ये एक है, और इसको मुझे है कि नीचे जब तक रहे गायब रहे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आए ये दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो पहले तो इसको एनिमेट करूंगा कि नीचे से ये ऊपर आए, ठीक है, ऊपर आए, उसके बाद मैं इसमें ओपेसिटी और जो करना है वो करूंगा। तो पहले इसको नीचे से ऊपर लाना है, तो मैं पोजीशन वाले पे क्लिक करूंगा, ठीक है, पोजीशन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए कर्सर जहाँ पे था वहाँ पे की फ्रेम लग गया है, और ये कर्सर जहाँ पे था वहाँ पे इसका पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर मैंने पहले से फिक्स कर रखा है। अगर मान लीजिए इसका पोजीशन मैंने यहाँ फिक्स किया रहता, और उसके बाद फिर ये कर्सर यहाँ रहता, तो फिर ये इसका पोजीशन यही होता। लेकिन अगर फिर यहाँ पे ऐसे पोजीशन है और उसके बाद मैं फिर से इसको यहाँ पर लाकर सेट कर दूँ, और अभी की फ्रेम यहीं पे लगा हुआ है, तो ये सिस्टम समझ जाएगा कि स्टार्ट यहीं से करना है, क्योंकि की फ्रेम स्टार्टिंग का यहाँ लग गया और मेरा इमेज यहाँ पर है। तो स्टार्टिंग की फ्रेम लग चुका है और पोजीशन मैंने यहाँ इमेज में सेट कर दिया है कि यहीं यहाँ से स्टार्टिंग होना है। अब मैं इस सिस्टम को बताऊंगा कि ये की फ्रेम जैसे जैसे आगे जाए, मान लीजिए यहाँ तक पहुँचे, तो ये जो मेरा इमेज है वो यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो ऐसे मैं हाथ से जब उठा के कर रहा हूँ, तो इसमें हो सकता है कि मेरे से मतलब पोजीशन सीधा ना जाए, ऐसे इधर चला जाए, इधर चला जाए। तो मैं शिफ्ट और अपर एरो की दबाऊंगा तो ये सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कर्सर जहाँ तक आके रुका है वहां तक इस इमेज का जो पोजीशन है वो यहाँ रहे, ठीक है। तो यहाँ मैंने सेट कर दिया, और तो यहाँ पे की फ्रेम लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर लास्ट में जाए, और जब लास्ट में जाए तब तक मेरे इमेज का पोजीशन कहाँ चला जाए, सबसे ऊपर। तो फिर मैं क्या करूँगा कि अपने इमेज को सिलेक्ट करके और शिफ्ट और एरो बटन क्लिक करूँगा, तो ऊपर भेज दूंगा अपने ये रोशनी को। तो फिर ये ऊपर जाकर यहाँ अटैच, ठीक है। तो अब लास्ट तक एक की फ्रेम यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये की फ्रेम भी ऐड हो गया। अब देखिए ये एनिमेट होगा कैसे, नीचे से ऊपर उठेगा, ये देखिए उठ रहा है। अब जब तक लास्ट तक जाएगा हम लोग का कर्सर, तब तक ये भी हम मेरा इमेज जो है जिसमें रोशनी है ये ऊपर तक पहुंच गया रहेगा, ठीक है। तो ये एनिमेट हो गया। उसके बाद फिर अब आता है ओपेसिटी को एनिमेट करने वाला। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जो हो वो पूरी तरह से ओपेसिटी इसका जीरो हो, मतलब दिखाई ना दे। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में ये कर्सर ऐड यहाँ रख दे रहा हूँ, और इसका पोजीशन स्टार्टिंग में कहाँ है, नीचे है, ठीक है। तो जब नीचे पोजीशन है, अब मैं ओपेसिटी इनेबल कर रहा हूँ, और फिर क्या करूँगा यहाँ आकर, और यहाँ से लेयर पैनल में से ओपेसिटी क्या करूँगा, जीरो कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जब कर्सर लास्ट तक जाए, एकदम लास्ट में जब पहुंचे, तब मेरा ओपेसिटी 100 हो जाए, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ बीच में यहीं तक में मेरा ओपेसिटी 100 हो जाए और यहाँ तक 100 ही रहे, ठीक है, यानी वीडियो के एनिमेशन के बीच में ही 100 हो जाए। तो मैं यहीं पे क्या करूँगा, फिर से लेयर में जाऊँगा और सिलेक्ट तो है ऑलरेडी, लेयर में जाके अपना ओपेसिटी 60 कर सकता हूँ, या चाहता हूँ कि नहीं 100 ही हो जाए, तो पूरा 100 हो जाए। और तो यहाँ तक 100 हो गया, अब लास्ट तक ये 100 ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ तक 70 तो हो ही जाए कैसे भी, और उसके बाद फिर 100 कर दूंगा लास्ट में जाके, 75 पे कर देता हूँ, और उसके बाद फिर लास्ट तक जाते जाते ही पूरा 100 हो ही जाए। तो फिर यहाँ पर 100 कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक की फ्रेम हर जगह ऐड हो चुका है, ओपेसिटी का भी। तो अब देखिए स्टार्टिंग होगा, नो नो विजुअल्स, मतलब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर एनिमेट होगा तब वैसे वैसे वो दिखने लगेगा लाइट सोर्स, ये देखिए हल्का हल्का दिखने लगा। अब ऊपर अपने जगह पर पहुंचेगा तब तक पूरे अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा, ये देखिए पहुंच रहा है, ऊपर पहुंचेगा। तो ये हो गया, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ओपेसिटी होता है, ठीक है। और बाकी ये स्टाइल है,
इसमें अभी काम नहीं किए हैं। से और ऐसे ही छेड़-छाड़ करते रहने से फ़ोटोशॉप समझ आ जाता है। हम ऐसे ही किए थे। हमको भी इसमें उतना दिक्कत होता था, लेकिन अपना छेड़-छाड़ किए ऐसे ही, तो इसमें हमको बहुत कुछ पता चल गया। तो ऐसे ही आप लोग भी करिए, सीखिए, देखिए, बनाइए, कुछ होगा आपके पास। मान लीजिए कोई पेपर है आपके पास, किसी चीज़ का इमेज है, तो उसको उछालने का ट्राई कीजिए, एनिमेट करने का, कि वो उछले इमेज में। ये क्रिएटिविटी होता है कि ऐसे देखने में ऐसा लगे कि वो उछल रहा है। असल में तो एनिमेट किए हैं कि पोजीशन चेंज कर रहा है यहाँ से वहाँ, लेकिन पोजीशन इस हिसाब से चेंज करना है, उसमें टाइमिंग मैटर करता है कि टाइमिंग क्या है, सब कुछ सही से रहता है तो लगता है देखने में वाह रियल है, और उसके बाद लगता है सही में उछल कूद रहा है इमेज। तो ऐसा आप लोग बना सकते हैं, बनाइए, देखिए आप लोग से बनता है तो, और कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।